कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में तो जाते हैं, लेकिन विश्व की आस्था के सबसे बड़े आयोजन कुंभ में जाने का तो समय नहीं मिलता। उसके खिलाफ बयानबाजी की जाती है, भ्रम पैदा किया जाता है, आर्टिफिशियल विरोध खड़ा किया जाता है, बदनाम करने की साजिशें रची जाती, टूल किट का हिस्सा बनके विश्व के सबसे बड़े आयोजन को डिफेम करने की कैंपेन कांग्रेस चलाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या बाहर, नक्सलवाद हो या आतंकवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्य हो रहा है। मेहनत की प्रकाष्ठा से कार्य हो रहा है। देश और देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पूर्णतः वचनबद्ध और हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नक्सलवाद के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली लगातार हमले कर रहे हैं, नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अकेले इसी साल में कुख्यात हत्यारे 113 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये कार्रवाई इस नक्सलवाद की समाप्ति की ओर एक माइलस्टोन है। निश्चित रूप से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और मैं सुरक्षा बलों को, इस ऑपरेशन में शामिल उनके सभी सदस्यों को, उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके समर्पण को सलूट करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसी तरह आगे बढ़िए और भारत के नागरिकों की हत्यारे नक्सलों से, देश विरोधी नक्सलियों से, देश को तोड़ने का सपना देखने वाले नक्सलियों से मुक्त कराएं। आपदा पार्टी के नेता मनगढ़ंत बातें गढ़ रहे हैं, उनकी हार की खींच साफ झलक रही है। हार की हताशा से मनगढ़ंत किस्से गाड़ना यह आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। उनसे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली दिल्ली की सरकार के द्वारा लाखों महिलाओं को मिले सम्मान की निधि का वितरण बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगातार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स का सुधरना आपदा पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक काम करती सरकार, विजन वाली सरकार, जनता की बेहतरी के लिए काम करती सरकार का काम उनसे स्वीकार नहीं हो रहा। इसलिए दिल्ली के लोगों को बेवजह जानबूझकर झूठी बयानबाजी करके भ्रम पैदा कर रहे हैं।